दोस्तों, हम अगर आपको किसी गांव के बारे में बताएं तो हमारे माइंड में एक इस तरह की छवि बनती है जहां कच्चे मकान होंगे, टूटी सड़कें होंगी और कोई सुविधा नहीं होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जिसे स्मार्ट विलेज का नाम दिया गया है। मैं नेहा चक्रवर्ती अपने नेहा ब्यूटी प्लस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए आपको आज इसी गांव के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये गांव किस तरह से आगे बढ़ा। ये गांव तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर नीलगिरी पहाड़ी की गोद में बसा है और जिसका नाम है ओडनथुरई। आज इस गांव में शहर जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गांव के लोग खुश और संतुष्ट दिखते हैं। यहाँ पानी की भी पूर्ण सुविधा है। भारत में 100% शौचालय की सुविधा वाला ये पहला गांव है। 100% टैक्स देने वाला भी ये पहला गांव है। पहला ऐसा गांव जिसका स्वयं का पवन चक्की प्लांट है। यहाँ हर घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी और पक्की हैं। पहला ऐसा गांव है जो खुद के लिए तो बिजली बनाता ही है, सरकार को भी बिजली बेचता है। लेकिन 20 साल पहले इस गांव की कहानी कुछ और ही थी। लोगों के पास बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी। गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। किसी भी सुविधा से ये गांव कोसों दूर था। लोग धीरे धीरे इस गांव को छोड़कर शहरों में बसने लगे थे। लेकिन ये बदलाव आया। और ये बदलाव कैसे आया, इस बदलाव के पीछे कौन है? तो इस बदलाव के पीछे गांव के पूर्व सरपंच आर षणमुगम हैं। साल 1996 को आर षणमुगम को सरपंच नियुक्त किया गया था। इस समय आर षणमुगम के चारों तरफ बस चुनौतियां ही थी। लेकिन आर षणमुगम ने अपनी सूझबूझ से इन चुनौतियों को स्वीकार किया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए गांव को प्रगति की ओर रखा। सबसे पहले इन्होंने राज्य सरकार की ग्रीन हाउस स्कीम के तहत यहाँ पर पक्के मकान बनवाने शुरू किए। अब तक 850 घरों का निर्माण हो चुका है। इसके बाद इन्होंने अपना ध्यान पानी की समस्या पर केंद्रित किया। पानी की समस्या के बाद इन्होंने अपना ध्यान बिजली पर केंद्रित किया और गांव में बिजली भी पहुंची। लेकिन सन 2003 में जब पंचायत का बिल 50,000 रुपये आया तो सब लोग हैरान और परेशान थे। लेकिन आर षणमुगम ने फिर अपने गांव की मदद की और नई योजना बनाई और गांव के हर घर में छतों पर सोलर पैनल लगवाए। उसके बाद गांव के बाहर पवन चक्कियां भी लगवाई गईं। इसके लिए पंचायत ने 1.15 करोड़ का लोन भी लिया था। ये लोन सन 2005 में एक राष्ट्रीय बैंक से लिया गया था। पंचायत का विकास के लिए आर षणमुगम को पूरा का पूरा श्रेय जाता है। 1986 से 1991 तक मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। उस समय गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। गांव के जनजाति के लोग हमारे पास आए और पंचायत से पक्के घरों की मांग की। पंचायत ने प्रस्ताव पास कर उनके लिए घर बनाने का निर्णय किया। मैं 1996 में मुखिया चुना गया। तब गांव के और लोगों ने भी पक्के घरों की मांग की। मैंने पंचायत के फंड से इंतजाम किया और दूसरे लोगों के लिए भी घर बनवाने का प्रस्ताव पास किया। गांव से सारी झोपड़ियों को हटाया गया और उनकी जगह बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाए गए। इससे गांव से पलायन कर गए लोग वापस आने लगे। 20 साल में हमारी जनसंख्या 1600 से 10,000 हो गई है। ये लक्ष्य हमने भ्रष्टाचार मुक्त काम की नीति से हासिल किया। तमिलनाडु का ये एक ऐसा स्मार्ट विलेज है जिसे देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। इसके अलावा कॉलेजों के प्रोफेसर और कई ऑफिसर्स भी इस गांव को स्पेशल देखने आते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।